आज हम लोग को पढ़ना है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ होता है उसका स्थिति आप देख सकते हैं। तो पेनक्रियाज, आपको जो पेनक्रियाज है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। यह स्टोमैक के पीछे स्थित रहता है। ये आपका स्टोमैक है और ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आपका पेनक्रियाज है। इतना और इतना महत्वपूर्ण अंग है कि आप सोच नहीं सकते। पूरा बॉडी को ये नियंत्रित करता है। आपको पता है कि डायबिटीज, आपको पता है कि पाचन हमारे अंदर जो होता है, ये सब बहुत सारे काम इनसे रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ा 5 से 7 मिनट में विस्तार से जान लेते हैं। पहली बात तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये पेनक्रियाज में जो होता है मिश्रित ग्रंथि होता है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का वीडियो मैंने पहले डाला है कि एक्सोक्राइन उसे कहते हैं जिसके पास नली है और एंडोक्राइन उसे कहते हैं जिसके पास नली नहीं है। तो दोनों प्रकार का यह है, तो इसीलिए यह मिश्रित ग्रंथि है। यह 2 प्रकार का कार्य करता है। एक एक्सोक्राइन पार्ट 98 से लेकर के 99% जो हिस्सा है ये आपका डाइजेस्टिव जूस बनाता है, यानी ये नली के द्वारा बाहर निकालता है। तो ये आपका काम किया एक्सोक्राइन का, क्योंकि इसमें नली है। और एंडोक्राइन पार्ट मात्र 1 से 2 मतलब 1 से 2% है, जो कि आपका हार्मोन बनाता है। और हार्मोन कौन बनाता है तो आपको आगे पढ़ना है। इंसुलिन बनाता है, ग्लूकागोन बनाता है, सोमेटोस्टेटिन बनाता है। अब तो आप समझ लिए कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। दोनों एक ही नाम हुआ। अब हम एक्सोक्राइन पार्ट देखते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट का क्या फंक्शन है, तो ये पैंक्रियाटिक जूस उत्पन्न करता है, बहुत सारे एंजाइम उत्पन्न करता है, जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन यह प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज या फैट को डाइजेशन करता है, मतलब महत्वपूर्ण एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो पाचन में मदद करता है। अब एंडोक्राइन पार्ट देखते हैं। एंडोक्राइन पार्ट में एकदम छोटा छोटा कोशिकाओं का समूह होता है। एकदम छोटा छोटा कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह है। ऐसा बहुत सारे समूह होते हैं, लेकिन आपका पेनक्रियाज का मात्र 1 से 2% हिस्सा ही होता है। ठीक है। और इसमें कितने प्रकार का सेल्स होते हैं, तो इसमें अल्फा भी हो सकता है, बीटा सेल हो सकता है और डेल्टा सेल्स हो सकता है। अल्फा सेल्स आपका क्या प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल्स क्या उत्पन्न करता है, तो इंसुलिन, आपने जाना होगा इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स आपका सोमेटोस्टेटिन आपका उत्पन्न करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन का कार्य, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, यानी ब्लड में आपका ग्लूकोज को कम करता है, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, इसका मतलब डायबिटीज होगा। और ग्लूकागोन जस्ट इसका उल्टा है। यह ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। कभी अगर हमारे अंदर ब्लड की जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अगर कम हो जाए तो ये बढ़ाने का काम करता है। यानी दोनों मिलकर के ग्लूकोज को होम्योस्टेसिस में रखता है। होम्योस्टेसिस का मतलब हुआ कि ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। ये अब देखिए इंपॉर्टेंट डिजीज भी है। अक्सर पूछा जाता है कि इंसुलिन का अगर कमी है तो इसका मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज मेलिटस होगा, सीधा डायबिटीज होगा। पेंक्रियाटाइटिस जो है, यह पेंक्रियाज में अगर सूजन होता है तब यह कहलाता है पेंक्रियाटाइटिस। अब जब विस्तार से पढ़े तो मन में एक चीज आया कि डेल्टा जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, तो ये दोनों को नियंत्रण करता है। किसको, इंसुलिन को, ग्लूकागोन को कम करता है। ना इसको ज्यादा बढ़ने देता है ना ही इसको ज्यादा बढ़ने देता है। इसका मतलब ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये दोनों को कंट्रोल करता है। और पेनक्रियाज में जो बीटा सेल जो इंसुलिन उत्पन्न करता है और अल्फा सेल जो ग्लूकागोन उत्पन्न करता है, दोनों का सिक्रीशन कम करता है। इसलिए जानते हैं सोमेटोस्टेटिन को यूनिवर्सल इनहिबिटर कहा जाता है। यूनिवर्सल इनहिबिटर का मतलब ये सबको इनहिबिट करता है, मतलब कम करने का कोशिश करता है।